जय हिंद फ्रेंड। आपको बताया ना कि अभी हम पढ़ाइए रहे थे तो बीच में डिवाइस जो है ये पूरी फुल हो गई, जिस डिवाइस से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक ना। तो हमें लगा कि तब तक हम किसी मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं और मुद्दा हमको बड़ा अच्छा एक ये दिखाई दे रहा है अभी के समय में। तो ये एक नया मुद्दा क्या है कि आज 30 तारीख है, आपको पता होगी। हाँ सर जी, 30 तारीख में ऐसी बड़ी सी बात क्या हो गई। तो भाई 30 तारीख के लिए ना ये बात है कि 2 दिन बाद नया सत्र स्टार्ट हो रहा है और नए सत्र में जितने भी विद्यालय के प्रबंधक, प्रिंसिपल, ये सभी लोग हैं, ये क्या करेंगे तो नई बुक प्रोवाइड कराएंगे और नया एडमिशन फीस लेंगे। जो नए बच्चे आके एडमिशन करा रहे हैं उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराने बच्चों से एडमिशन फीस क्यों लिया जाता है, इस बात की चिंता हमको सता रही है। तो पुराने बच्चे उसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वही टीचर पढ़ाने वाले हैं, वही आपका विद्यालय है, उसमें आप कुछ भी करवाएं ना करवाएं, हम ठेका थोड़ी लिए हैं उसका। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि वहाँ पे बच्चों से एक्स्ट्रा में एडमिशन फीस ली जाती है। हर बार की बच्चे अब चले गए हैं 6 से 7 में जा रहे हैं, 10th से 11 में जा रहे हैं, तो आपका नया एडमिशन फीस लिया जाएगा। भाई जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, बोर्ड एग्जाम फीस होती है, प्रैक्टिकल फीस होती है, एग्जाम फीस होती है, महीने की फीस होती है, वहाँ पे आपको अगर हम बात करें टाई बेल्ट की फीस होती है, वहाँ पे एनुअल फंक्शन की फीस होती है। इतनी फीस में लूट के अभी ये तसल्ली नहीं हुई थी, तो फिर ये भी फीस ली जाती है। एडमिशन जब स्टार्ट होता है तो एडमिशन में भी फीस ली जाती है। अब ये जो फीस ली जाती है तो ये हर बच्चे से ली जाती है, तो ये तो चलिए रहा है। इसी के साथ बुक चेंज होगी। अब बुक चेंज होगी तो पिछले सत्र की एक कहानी आपको बताते हैं कि एक विद्यालय यहीं पास में है हमारे, और वहाँ पे क्या हुआ कि एक क्लास 6 की बुक थी, 6 की, उसमें 25 पेजेस थे और 275 रुपए की थी। बात 275 की नहीं है, बात बस इतनी सी है कि वो केवल एक दुकान पे प्रोवाइड कराई गई थी, केवल एक दुकान पे मिल रही थी। इसका मतलब साफ समझ रहे हैं क्या? अरे जी, परसेंटेज भरपूर वहां से लेना था इनको, तो एक ही दुकान से मिल रही थी। हम बोले कि हम विद्यालय में गए, क्योंकि वो दुकान से हमसे बनती नहीं है, तो हम विद्यालय में गए। हम बोले सर जी ये बताइए कि ये जो बुकिया आप चला रहे हैं ये कहीं एक ही दुकान पे मिल रही है? तो बोल रहे हैं कि एक ही दुकान पे मिल रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम बोले कि हमको वो दुकानिया पे नहीं जाना है ना। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो हम बोले कि ये बताइए कि वो बुका में ऐसा क्या है? तो बोले कि ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम बोले भी वो बता रहा था बड़ी महंगी है। तो फिर बोले कि देखिए आप ही बता दीजिए कि कौन सी बुक चलाते हैं। हमने कहा जी हमारी मर्जी से थोड़ी चलेगा। अब बताइए, अच्छा हमारी मर्जी से आप बुक चलाएंगे तो आपको टैक्स कैसे मिलेगा? मतलब परसेंटेज जो आप ले लेते हैं वो दुकनिया वाले से, वो कैसे मिलेगा अगर हमारी मर्जी से चलाएंगे? हम तो ऐसे बुक बता देंगे जो आपको 25 रुपए में भी मिल जाए, प्रोवाइड हम करा देंगे। ऐसी बुक हम करा सकते हैं, 25 रुपए में आपको सेम बुकिया हम प्रोवाइड करा देंगे। वैसी सेम बुकिया 25 रुपए में, बोलिए आपको पेज भी उतने का नहीं पड़ेगा, बट हम प्रोवाइड करा देंगे सेम उतनी चीजें। वैसी बुक, पेज से नहीं मतलब, हमको कंटेंट देना है बच्चों को, उनकी शिक्षा की बात करनी है। आपके ही विद्यालय के कई ऐसे टीचर, धुरंधर टीचर हैं, धुरंधर मूवी रिलीज हुई है तो हमको उसका नाम याद आ गया, धुरंधर टीचर हैं जो लोग पूरी की पूरी कॉपी चेक करके देते हैं और पूरी की पूरी कॉपी में हम देखते हैं तो एक भी अगर अक्षर उसमें सही नहीं है, फिर भी पूरा सिग्नेचर और मोहर आपके विद्यालय का थप्पा उस पे लगता है, मोहर लगाया जाता है कि पूरा एक कंप्लीट हो गया है कोर्स। सारी चीजें गलत हैं उसमें, और इसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि हाँ बढ़िया है। तो क्वालिटी जहां देखना है वहां क्वालिटी देखिए, क्वालिटी देखना है तो टीचरों में ध्यान दीजिए, आपके व्यवस्थाओं में कहाँ कमी है उन क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। काफी किताब के पेज पर निर्भर नहीं करता है, उस पे लिखी हुई बातों पे निर्भर करता है कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। ठीक है, तो इसीलिए भैया जितने भी प्रिंसिपल सर जी लोग हैं, जितने लोग प्रबंधक सर जी लोग हैं, आप लोगों से यही बस कहना है कि
थोड़ा सा शिक्षा में रहम कीजिए, बाकी किसी क्षेत्र में लूटते रहिए ना। लुटेरों का यहाँ पे समय चल रहा है तो लूटिए कहीं, लेकिन शिक्षा में काहे लूटने आ रहे हैं। अच्छी खासी भारत देश की शिक्षा व्यवस्था, सब इसमें ऐसे ऐसे लोग आके शामिल होके इसमें लगते हैं बढ़िया बाकायदा। हम लोग जो चीजें अभी प्रोवाइड करा रहे हैं इसका असर अभी नहीं दिख रहा होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग भी टीचर हैं, अब लोग कह सकते हैं कि आप लोग फिर काहे टीचर हो गए हैं, आप लोग भी बढ़िया लूट रहे होंगे। आज तक हमने कभी जिक्र नहीं किया है, बट आपको बस एक बात बता देते हैं इन मुद्दों की वजह से कि हमारे यहाँ कोचिंग संस्थान में, ये आपको साइड में डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इस डिजिटल बोर्ड पर 100 रुपये मंथली की फीस से बच्चों को कोचिंग पढ़ाई जाती है। पूरे भारत में किसी भी कोचिंग संस्थान में अगर 100 रुपये में डिजिटल बोर्ड पे आपको अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, और ऐसे कोई शिक्षा नहीं है कि जिसमें जानकारी ना दी जाए। हमने एक एक सब्जेक्ट को चीरते हुए पढ़ाया है, और जिन्हें लगता है इस सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं से कोई कमियां होंगी, कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि अच्छी शिक्षा नहीं होगी इसलिए अच्छी फीस नहीं ली जा सकती है। तो भैया आइए ना, कभी आइए, आपको उस लेवल का पढ़ा के और समझा के भेज देंगे ना जिस लेवल की आपकी सोच नहीं है। ठीक है, अभी ये नहीं कहते हम ये सभी बातों पे चर्चा करते ही नहीं हैं। रिकॉर्ड हमारा रहा है कि हम फीस के मुद्दों पे कभी चर्चा करते ही नहीं हैं। ना बच्चों से आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी उनसे कहा गया है कि हमारी मंथली फीस भी हो गई, तुम अभी तक दिए क्यों नहीं। जबकि आप भी जानते हैं कोचिंग संस्थान वगैरह में किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, कब मंथ पूरा हुआ कब नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं ख्याल रहती उनको। बट हम ये कभी नहीं कहे हैं आज तक का, ये रिकॉर्ड है हमारा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, बट अभी बीच में ना एक महोदय मिले थे। ठीक है, एक महोदय मिले और क्या बोल रहे हैं कि भैया होगा तब कहीं जो है हो सकता है क्वालिटी से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ किया जा रहा हो, क्वालिटी ऐसी नहीं होगी इसीलिए ना 100 रुपये में कोई पढ़ाएगा, 100-150 में कोई पढ़ाएगा। आइए आपको क्वालिटी दिखाते हैं। चीर के एक एक सब्जेक्टवा को हम लोग पढ़ते हैं, फूल को फाड़ के पढ़े हैं। अब इससे ज़्यादा क्या ही आपको बताएं। जिस लेवल के बच्चे रहते हैं उनके अनुसार उनको पढ़ाया जाता है। यहाँ क्लास वाइज जो पढ़ाया जाता है वो तो है ही, उसके अदर भी हम लोग देखते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, इन सारी चीज़ों को भी फोकस करके सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बट ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। बर्दाश्त इसलिए नहीं होता कि हम लोग बदल रहे हैं ना, बर्दाश्त इसलिए नहीं होता है कि हम उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। जिस तरीके से हमारा इस्तेमाल पहले किया जाता था वैसा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ चुभता है। चुभता ही नहीं बल्कि पूरी तरह से भाई, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है इसीलिए इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती रहती है। कईयों के ये भी कहने हैं कि इतने कम फीस में आप लोग पढ़ा के ये अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हैं, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं आप। तो भाई बच्चों को नहीं बिगाड़ रहे हैं, आप लोगों को सुधार रहे हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी तो जस्ट हमने शुरुआत किया है। ये बातें जो आप लोगों की है ना, ये बातों का एक एक का हिसाब होगा, और जिस दिन हिसाब होगा तो सूद ब्याज सब जोड़ के हम लोग हिसाब करेंगे। क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट तो पढ़ाते नहीं हम लोग। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसा कोई विषय नहीं बचा है उर्दू के सिवा, क्योंकि उर्दू एक लैंग्वेज का है, एक लैंग्वेज है भाई। अब लैंग्वेज बहुत सारी हैं तो सब लैंग्वेज का थोड़ी हम लोग पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट में हम लोग एक एक को चीर के पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी का तो नाम ही नहीं लिया, जिसको हमने इतनी बार पढ़ाया कि उतनी बार क्या ही बताएं आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है पढ़ाई जा रही हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन बच्चों से थोड़ा सा रहम कीजिए, बच्चे हैं, अच्छे हैं, उनसे आप क्यों जो है इस क्षेत्र में ऐसे बिजनेस वाले ट्रीट कर रहे हैं, बस वहीं तक रखिए उसको, चीज़ों को। अब ये भी बात है कि हम लोगों पे भी उंगलियां उठेंगी कि आप लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। आप लोग भी तो अपना कहीं ना कहीं पेटी भरने के प्लानिंग में है। फ्री में प्रोवाइड कराइए, करा दीजिए, कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर दीजिए। 100 रुपये फीस, हम वो भी ना ले, हम फ्री कर देते हैं, आप भी फ्री कर दीजिए, है हिम्मत अगर तो।
आपके यहाँ व्यवस्थाएं हैं, आप व्यवस्था दे रहे हैं तो ठीक है, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसका हमने कभी फीस का जिक्र नहीं किया आपके पास कि आप इतनी फीस क्यों ले रहे हैं, समय के साथ चीज़ें चेंज हो रही ले रहे हैं, लेकिन नाजायज़ फीस क्यों ले रहे हैं? नाजायज़ चीज़ों को ना लिया जाए। और हम क्यों बोल रहे हैं? देश हमारा है, देश हमारा है, इस देश में अगर गलत होगा तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा। और अब शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में आप कुछ गलत करेंगे फिर ना बोले हम, तो लानत है ऐसे जीवन पे जो चीज़ें गलत देखें उस पर भी ना बोलें। शुरू किया है हमने, देखिएगा एक एक चीज़ों को हम बोलेंगे, और बोलेंगे नहीं, लथेड़ के बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की, आप लोग जो हमारे जितने फेसबुक फ्रेंड, जो भी फेसबुक पे हमारी फैमिली है, जो भी यूट्यूब पे फैमिली है, और ज़रूरी सूचना, सुजीत सर आजमगढ़ नाम से जो नया यूट्यूब चैनल है भैया, जाकर उसको सब्सक्राइब करिए आप लोग। इसलिए सब्सक्राइब करिए कि उस पर ना एक कोर्स चलने जा रहा है, फ्री है वो भी, एक कोर्स चलने जा रहा है जिसका नाम है इंडियन जियोग्राफी चीड़-फाड़ कोर्स। मतलब उस पर लिखा नहीं गया है ऐसा, बट उसमें हम पूरे डिटेल में कवर करें इंडियन जियोग्राफी। आज अभी हमने एक घंटे के आसपास की क्लास ली है इंडियन पॉलिटी पर, जिसमें हमने मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझा है। कल अभी शाम को हमने एक क्लास ली थी रीजनिंग पर, जिसमें हमने डाइस कंप्लीट किया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा के यहाँ से दी जा रही हैं, और ऐसे ही आपको कंप्लीट करा के दी जाएंगी, बस आप उसको देखते रहिएगा। बाकी कोई चीज़ें आपसे नहीं चाहिए, हम कभी नहीं कहते कि लाइक शेयर ये सब करते रहिए। हाँ, नया चैनल है, थोड़ा सा आप लोग उसको बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा हमको कि हाँ ठीक है भाई, दिया जाए बच्चों को सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं जो है इनके लिए दी जाए, ठीक है। बाकी ठीक है, आपके लिए सारी चीज़ें जो है आगे भी प्रोवाइड कराते रहेंगे हम लोग। बाकी किसी मुद्दे पे हम ऐसे ही चर्चा करेंगे। अब हम इस क्षेत्र में भी आ चुके हैं, अब जो भी रंगदारी वाली बातें हैं लोग